हेलो। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूँ। क्या आपको आवाज आ रही है? ऊपर एक बार जो लाल लाल से बटन आ रहे हैं इसमें से कुछ इश्यू है। हाँ, ये दोनों, ये कैसे नीचे आप देखो, उसमें लिखा आ रहा है ना कि यू हैव टर्न्ड ऑफ योर माइक एंड ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है। नहीं नहीं, हमारा तो ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। हमारा तो माइक भी ठीक है, आवाज भी ठीक है। वहीं ऊपर से ही कोई दिक्कत है। हेलो, आवाज आ रही है? पूछना बच्चों को, पूछो आप कि आवाज आ रही है, उनको दिख पा रहा है या नहीं। लेकिन ये देखो ना, ऊपर एक ये बना आ रहा है, यू हैव टर्न्ड ऑफ योर माइक एंड ये क्यों बना आ रहा है? ऑल इज गुड, सब कुछ दिख रहा है आपको? एक बार आप अपने में क्लास चला के देख लो, क्योंकि हमारे एंड पे नहीं दिख रहा। हमारे एंड पे ये लिखा आ रहा है जबकि क्लास ओके है, सब कुछ ठीक है। एक बार सेटिंग में भी जाके देख सकते हैं क्या हम? हाँ, ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडियो वीडियो भी सब कुछ ठीक है, आवाज भी ठीक है। फिर क्या दिक्कत है? कोई नहीं, आप ये फोटो खींच के भेज दो, बाकी मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। जब बच्चे कह ही रहे हैं कि उनको सब कुछ दिख रहा है तो ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमने पिछली क्लास में काफी सारी चीजें सीखी थी। जब तक और लड़के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जब तक हम एक नॉर्मल सा सवाल कर लेते हैं। एक सवाल कर लेते हैं जो मेरा बड़ा फेवरेट सा सवाल है, जो कि कई सारे एग्जाम्स में आया है। एक बार इस सवाल को पढ़ने की कोशिश करो। ऐसे लंबे लंबे सवाल कई बार पेपर में आ जाते हैं, और मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि बहुत सारे सवाल आउटडेटेड हो चुके हैं, तो हम उनका एक एक सवाल ही करेंगे। जो सवाल बहुत सारे आउटडेटेड हो चुके हैं, पहले वक्त और था कि पहले मेंस में भी 30 सवाल आने थे, तो अब बहुत सारी चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं। अगर हम पहले की और नई चीजों को मिला देंगे तो सिलेबस खत्म करने में ही 2 साल लगेंगे। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगेंगी आउटडेटेड है, मैं आपको दिखाऊंगा तो सही और बताऊंगा कि यहां से अब सवाल नहीं आएगा। फिर भी किसी को करना है तो हम RW में थमा देंगे सवाल, ठीक है भाई। अब सवाल ये है कि एक इंस्टीट्यूट में 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, ठीक है। 15% लड़कों को तथा 7.5% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है। तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है? यह दिया गया है कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली, उनको आधी फीस छूट के लिए एलिजिबल है। हाँ, रिफ्रेश करके देख सकते हैं एक बार। ठीक है, आप कुछ मत छेड़ो। मुझे लगता है कि बच्चे भी फिर कहेंगे कि अभी चल रहा है, ठीक है। इसमें ये मुझे नहीं दिख रहा है, मेरे पास ये लिखा आ रहा है कि आपका माइक और आपकी वीडियो बंद है, जिसकी वजह से क्लास नहीं चल सकती। मेरे पास ये लिखा आ रहा है, बट आपके पास क्या आ रहा है वो मुझे नहीं पता। आप अगर ये कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, ठीक है। 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो मैंने यही मान लिया कि भाई 60% यानी कि 100 का 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और ये बॉयज हैं, ठीक है। 60 और 40 ये गर्ल्स और ये बॉयज, ठीक है। छूट मिलने वाले 15% लड़कों को तथा 7.5% लड़कियों को छूट मिलती है। तो लड़कों का 15% कितना होगा? 15% 9, और बाकी लड़कियों का कितना होगा? 7.5% 3। देखो 15%, 15 चौका 60, 6 होगा, तो 6 का आधा 3 होगा। ये वो लोग हैं जिनको छूट मिलती है, और छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है। तो देखिए 9 को छूट मिल रही है और 3 को छूट मिल रही है, यानी टोटल 12 को छूट मिल रही है। 12 की वैल्यू 90 है। ये बात मानते हो कि नहीं? 12 की वैल्यू 90 है। 12 की जो वैल्यू है वो 90 है। क्लियर है? अगर 12 की वैल्यू 90 है, समझना बात को, इन्होंने पूछा उन बच्चों की संख्या बताओ जिनको आधी छूट मिलती है। तो इन्होंने खुद कहा हुआ है कि देखिए 12 बच्चे जिनको छूट मिली है, इसका मतलब 88 अभी ऐसे हैं जिनको नहीं मिली, जिनको नहीं मिली। ये बात मानते हो नहीं? मैं ये कह सकता हूं अगर 12 बच्चों को छूट मिली है तो 88 ऐसे हैं जिनको नहीं मिली। अगर जिनको नहीं मिली तो इन्होंने बोला हुआ है उनको 50% फीस में छूट मिलती है, आधे बच्चों को, यानी 44 को फिर भी हम 50% छूट देते हैं।
लिखा हुआ है, ये दिया गया है कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली वो आधी फीस छूट के लिए योग्य है। ठीक है, 50% ऑफ दैट जिनको छूट नहीं मिली उनको आधी छूट मिलती है और उन्हीं की संख्या बतानी है। तो 12 की वैल्यू 90 है और 44 की बतानी है, तो मैंने 3 से भाग कर लिया, 4 की कितनी होगी 30, 11 से गुणा कर लिया, 11 तिया 33, 330। यही सवाल का उत्तर है। महा नंगू और चंगू और पिंगू सवाल था, आसान सवाल था। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो। बहुत सही है यार आप सबका सिस्टम, मुझे अच्छा लगता है। चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ने जा रहे हैं जो कल भी हमने जाना था और सीखा था, उस पर भी हम फोकस करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है, हम ये कह दें कि a बराबर x इंटू वाई, ये अगर हम कह दें और हम ये a को बोल दें कि ये कांस्टेंट है, तो हम पहले भी सीख चुके हैं और अभी फिर से सीख रहे हैं कि x और y के रेशियो आपस में इनवर्स होंगे, उल्टे होंगे। रेशियो इनवर्स यानी उल्टे होंगे। x और y के रेशियो इनवर्स यानी उल्टे होंगे। बोलो, a बराबर अगर x इंटू वाई है और a कांस्टेंट है, तो हम ये कहते हैं कि इनके रेशियो क्या होंगे, आपस में उल्टे होंगे। क्लियर है बात? शिल्पी हमारे टीम के सारे डिवाइस में आया है, पता नहीं शिल्पी को कैसे नोटिफिकेशन नहीं आता, ये कौन बच्चे हैं जिन्होंने अपना नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया है। सर गिवन 50% पॉइंट समझ में नहीं आया। वो ये कह रहा था कि जिन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, जितने भी हैं 88, उनमें से आधे बच्चों को हम आधी फीस की छूट देंगे। समझ गए? यानी 88 में से आधे कितने हुए, 44, और उनको हम 50% छूट देंगे, उन्हीं की संख्या बतानी थी बस। चलो, रेशियो इनवर्स होगा, उल्टा होगा, तो इस पे किस तरीके के सवाल आएंगे पेपर में, ये आपको देखना है और बहुत ध्यान से समझना है दोस्त। देखना भी है और बहुत ध्यान से समझना भी है। जैसे पहला सवाल ये है, ऐसे छोटे छोटे सवाल अभी भी पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है, पैटर्न बदल गया है, अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अगली क्लासेस में हम PYQS भी करेंगे, तब आप जानेंगे कि एक घोल में 28% नमक है, इसमें से 17 किलोग्राम पानी उड़ा दिया गया, अब उसमें नमक की मात्रा 42% रह गई है, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था ये बताना है। सोच समझ के करना है सवाल को। शुभम की बस एक ही शायरी है, वो ही लिखता रहेगा घंटों तक। कितने घंटे तक लिखनी है शुभम पंडित खिवई, बता देना भाई। देखो, बड़े ध्यान से लिखना है। ऐसे सवाल में क्या है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्वांटिटी ऑफ नमक बता दो, मुझे नमक की मात्रा बता दो कितनी होगी सॉल्यूशन में, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। तभी एक लड़का बोला जी क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट अगर निकालनी है तो टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, यही होगा। तो जब घोल में नमक होता है और हम इवेपोरेट करते हैं, बाष्पीकृत करते हैं, तो पानी उड़ता है, नमक वहीं रह जाता है। हमेशा पानी उड़ता है, नमक वहीं रह जाता है। इसका मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, चाहे आपने कितना भी पानी उड़ा दिया है, वो फिक्स्ड है, वो नहीं बदलेगी, वो फिक्स्ड है। अगर वो फिक्स्ड है तो इन दोनों के रेशियो आपस में उल्टे होंगे। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कितना होगा, तो आपने कहा पहले 28% था, अब 42 हो जाएगा, यानी कि 2 से 3 हो रहा है। यानी इसका रेशियो जो है परसेंटेज ऑफ सॉल्ट का कितना है, 2 से 3। ये बात क्लियर है सबको? 2 से 3 है।
तो मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 3 से 2 होगी, यानी पहले 3 थी और बाद में 2 रह गई। तो सवाल में खुद दिया हुआ है कि 17 किलोग्राम पानी उड़ा दिया। सवाल में खुद दिया हुआ है कि 17 किलोग्राम पानी उड़ा दिया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कितना उड़ा दिया भाई, तो आप कहेंगे 1 उड़ा दिया। और उस 1 की वैल्यू कितनी है, 17 केजी। 1 की वैल्यू 17 केजी है, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था ये बताना है स्टार्टिंग में। तो हम कह सकते हैं 3 की वैल्यू 17 थी 51 केजी। 3 की वैल्यू कितनी है, 51 केजी, यही उत्तर है। स्टार्टिंग में पूछ रहा था, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? आकाश राज, आकाश राज को समझ आया कि नहीं आया? देखो भाई सर, पहले फोन नंबर पर नोटिफिकेशन आता था, वो अच्छा था। ऐप पर कभी आता है और कभी नहीं, पहले फोन नंबर पे आता था, अभी भी फोन नंबर पे आता है। आप बताओ आप कहाँ कहाँ चाह रहे हो, आप मुझे लिख के बता दो, लिखित में दे दो, आप अपने नंबर दे दो, आप अपनी उसका नंबर भी दे दो, हम उस पर भी नोटिफिकेशन भिजवाएंगे ताकि उसको भी तुम्हारी क्लासेस की चिंता रहे और वो तुम्हें कॉल करके बताए, हेलो अक्षय तुम्हारी ना क्लास है, तो प्लीज क्लास ले लो। सुनो, अगर क्लास नहीं ले रहे हो तो हम लोग थोड़ी देर बात कर लें, मेरे को ना तुमसे 2-3 टॉपिक पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉक करनी थी। कहो। एक्चुअली क्या है ना कि पापा मेरे लिए ना लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैं पापा को कह नहीं पा रही कि लड़का तो तुम हो, लेकिन पापा का वही कंसर्न है कि हमें ना सरकारी एम्प्लॉय चाहिए, नौकर चाहिए बेसिकली उनको सरकारी। अब तुम्हारे अंदर तो इतना ईगो भरा पड़ा है, तुम नौकर तो बनोगे नहीं किसी के, तो इस पे थोड़ा सोच लेना कि करना क्या है आगे। देखो दोबारा से इस सवाल को बता रहा हूँ, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट क्या है, टोटल क्वांटिटी इंटू परसेंट ऑफ सॉल्ट। परसेंट ऑफ सॉल्ट क्या है, 28 से 42 हो रहा था, 2 से 3। टोटल क्वांटिटी क्या होगी, 3 से 2। 3 थी, 2 रह गई, 1 उड़ गई, 1 की जगह 17 है, 3 की जगह 51 केजी आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल, ये भी सेम ऐसा ही सवाल है, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना है। सूखे फल और गीले फल में बहुत सिंपल है। नहीं भाई शुभम, पढ़ाना पड़ता है ना भाई, आप भी पढ़ो। ताजे फल में 84% पानी है, तो देखिए पानी उड़ेगा, यानी कि फल की जो मात्रा होगी, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट क्या होगी, टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट तो यहाँ पे है नहीं, परसेंट ऑफ फल कह सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ फल क्या है, अगर हम क्वांटिटी ऑफ फल की बात करें, फ्रूट की बात करें, तो वो कैसे निकलेगी, टोटल क्वांटिटी इंटू परसेंट ऑफ फल, ठीक है, इंटू परसेंट ऑफ फल। अब आपने देखा कि ताजे फल में 84% पानी है, यानी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं
कि 16% फल है यहाँ पे, ठीक है। 36% पानी है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 64% फल है यहाँ पे। यानी हम ये कह सकते हैं, बहुत ध्यान से हम ये कह सकते हैं कि 16% फल था पहले और बाद में 64% फल हो गया, तो फल का जो परसेंटेज है वो 16 से 64 है, यानी 1/4 है। 1/4 ये कह सकता हूं कि नहीं? फल का जो परसेंटेज है वो कितना है? 1/4। अगर ये 1/4 है तो क्वांटिटी कितनी होगी? 4 से 1, यानी कि जो ताजे फल थे वो 4 होंगे और जो सूखा फल है वो उसमें से केवल 1 बचेगा। एक, इस 4 की वैल्यू सवाल के अंदर 96 केजी है, तो 1 की कितनी होगी? 24 केजी। यही उत्तर है कि 96 से हम कितना निकाल पाएंगे? 24 केजी। किसी को डाउट है तो बता दो। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको डाउट है तो बता दो। मेरे गालों को चूमती हैं ठंडी हवाएं, सौतने तुम्हारी भी कम नहीं है। ये क्या कह रहा है लड़का? आय हाय भाई, ये पंडित पागल हो गया बिल्कुल। इसको पंडित बिल्कुल पागल हो गया। मैं बता देता हूं इसको क्या होगा। अब अपने पापा को बताना पड़ेगा कि इसके साथ चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए सवाल सबको समझ आ गया। मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है और देखेंगे कि कौन कौन बच्चा इस सवाल को कर पाएगा। आपको जैसे ठीक लगता है, मैं 2 तरीके से बताऊंगा इस सवाल को। जैसे आपको ठीक लगता है आप आजमा लेंगे, ठीक है। देखो भाई, पहले मैं इसको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ आपको। अगर ये तरीका पसंद आता है तो ठीक है। कि एक गांव में जनसंख्या में से 60% आदमी और 40% औरतें शादीशुदा हैं, ये मानते हुए किसी भी आदमी और औरत ने एक से ज्यादा शादी नहीं की। यानी कि जितने आदमी शादीशुदा हैं, ये बात समझ पा रहे हैं? अगर एक आदमी ने एक से ज्यादा शादी नहीं की, इसका मतलब जितने आदमी शादीशुदा हैं उतनी महिलाएं भी शादीशुदा हैं। मानते हो कि नहीं? जितने आदमी शादीशुदा हैं उतने महिलाएं भी शादीशुदा हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेन का 60% बराबर फीमेल का, या विमेन कह सकते हैं, फीमेल से अच्छा विमेन है, विमेन का 40%। यार ये शादी वाले सवाल और आ जाते हैं लड़कों को तंग करने, मुझे गुस्सा आती है। मेन बटे विमेन कितना आ गया यहाँ से? 2 और 3। तो क्या हम इस 2 और 3 को 200 और 300 लिख सकते हैं? कोई रोक पाएगा क्या? नहीं। हम ये कह सकते हैं उस गांव में मेन 200 है, महिलाएं 300 है। ये भी बड़ी कमाल की बात है। देख रहे हो कि आदमी 200 है और महिलाएं 300 है। वाह, भाग्य इस गांव के
कितने सुगढ़ हैं। अब इन्होंने कहा कि जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं, तो देखिए इसका 60% लोग शादीशुदा हैं 120, इसका 40% लोग शादीशुदा हैं 120, यानी टोटल लोग 240 शादीशुदा है या नहीं। अब 240 कितने में शादीशुदा है, 500 में, तो 100 में कितने होंगे, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 48%। ये उत्तर है, 48% ही उत्तर है। ऋतिक सैनी कह रहे हैं आपका मूड अच्छा है, मजा आ रहा है। मजा तो काट देंगे, नहीं आएगा तो मजा काट देंगे। काटना समझते हो, जैसे आप इसका शुभम भाई का कटा है। दिल है कि मानता नहीं। देखो अब एक चीज और है यहाँ पे, अगर हम परसेंट की बात करें तो हम यहाँ से ये कह सकते थे कि एक शहर की जनसंख्या में 60% आदमी और 40% महिलाएं शादीशुदा है, तो नंबर ऑफ मैरिड पीपुल फिक्स है। नंबर ऑफ मैरिड पीपुल फिक्स है। क्या है, मैरिड पीपुल क्या है, फिक्स्ड है। और वो निकलेगा कैसे, वो निकलेगा कैसे भाई, वो होगा जी नंबर का परसेंटेज। कितना परसेंट है, तो परसेंट हमें पता चला, अगर हम यहाँ पे मैन लिख रहे हैं और यहाँ वीमेन लिख रहे हैं, तो परसेंट की अगर हम बात करें तो वो 60/40 है, 3/2 है। तो फिर नंबर क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब एक तरीका तो ये था इसको करने का 2/3, या फिर आप एलिगेशन भी ले सकते थे, ये कह सकते थे कि 2 गुणा 60% प्लस 3 गुणा 40%, 3 का 40%। ओवरऑल लोग कितने, 5 का कितना होगा, तो 5 से 12 बार कट गया, 5 से 8 बार, 8 थिया 24, 12 दूनी 24, 24 48%। जैसे आपको ठीक लगता है कर देते हैं। हंसकर कहते हैं लोग बातें रुलाने वाली। हाँ हाँ, इसको ऐसे कहा होगा शुभम यार तुम बड़े क्रैक हो भाई, और तुम ना इतने क्रैक हो कि मैंने ना क्रैक के ऊपर क्लर्क चुन लिया है, और मेरी शादी हो रही है अगले महीने क्लर्क से। तुम तो बन नहीं पाए, तुम तो क्रैक के क्रैक ही रहे। मैं सोचती थी कभी ये क्रैक भी क्लर्क बनेगा। सी से शुरू हो रहा है, के पे खत्म होगा, लेकिन ये सी से शुरू हुआ, सी पे ही खत्म हो गया। आगे बढ़े दोस्तों, एक दिन पुराने चैप्टर्स का टेस्ट ले लो सर, या ऐप पे क्यूज करवा दो भाई। ऐप पे क्यूज का बोलो थोड़ा सा, क्यूज व्यूज क्यों नहीं हो रही है ऐप पे, करवाओ। पंडित, ये पंडित नहीं सुधरेगा भाई, ये पंडित नहीं सुधरेगा। अब पंडित सुधरे ही कब है, ये भी बात है सोचने वाली। ये सवाल करिए। देखें भाई, एक गांव की जनसंख्या 12,980 है, और इसका 7/13 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब अगर हम नंबर की बात करें, नंबर की,
अगर हम नंबर की बात करें, इसका 7/13 पुरुष यानी कि मेल, और ये फीमेल। 7/13 यानी 13 में 7 पुरुष हैं भाई, तो महिलाएं कितनी हैं? 6। 13 में 7 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? 6। भाई कोई पढ़ नहीं रहा है या कोई उत्तर नहीं बता रहा है, बच्चे कर क्या रहे हैं? टाइम पास चल रहे हैं। मैंने कहा मेल कितने हैं? 7, फीमेल कितनी है? 6। ये नंबर है इनका, तो परसेंट क्या होगा? आप कहेंगे परसेंट होगा 6/7। 7 मेल थे, 6 फीमेल थी, परसेंट कितना हो गया? 6 से 7। क्लियर है? अब सवाल में है कि पुरुष 42% शादीशुदा है, यानी इस 6 की वैल्यू 42% है। एक की कितनी हो गई? 7। तो 7 की कितनी होगी? 49%। ये उत्तर आ रहा था किसी का 49, किसी का 49% आ रहा था भाई, गौरव कुमार। ओके अर्पित भाई, कर देंगे उसका कुछ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये सवाल देख लीजिए, ऐसा एक सवाल आ सकता है पेपर में, एक ही सवाल मैं ऐसा करा रहा हूं इनकम का, ठीक है? जरूरत नहीं है इससे ज्यादा करने की, इसके अलावा और कोई सवाल इस पे नहीं आएगा। फिर भी मैं एक दो सवाल आपको बना के घर से करने के लिए दे सकता हूं, आप बोलोगे तो, वरना पेपर में मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और पूछा जा सकता है। पतंगों से मोहब्बत छोड़ दी हमने, जब से धागे कातिल हो गए। आय हाय, यार इस लड़के का भी अलग ही है। सर प्रैक्टिस शीट अपलोड नहीं हुई है। किसकी प्रैक्टिस शीट अपलोड नहीं हुई है? एक बार पूछना भाई, बच्चों से पूछते रहो, बात करते रहो। देखो यार, आप खुद से एक भी सवाल नहीं कर रहे हो यार। देखो, पता जब कभी ऐसा सवाल आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ, 2-3 चीजें बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि इनकम टैक्स कैसे निकलेगा, आईटी कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे जी इनकम गुणा टैक्स रेट, यही होगा। इनकम गुणा टैक्स रेट, इनकम कितनी है और टैक्स रेट कितनी है, यही होगा आईटी। तो मैंने कहा कि 24% से अब इनकम टैक्स फिक्स है, इनकम टैक्स फिक्स है। आप देख सकते हैं, शायद हिंदी में नहीं लिखा इन्होंने, इंग्लिश में भी नहीं लिखा, हिंदी में भी नहीं लिखा, बड़े गधे हैं। आप ये लिख दो ब्रैकेट में, पेबल टैक्स इज डिक्रीज फ्रॉम, मैन सही से लिखा नहीं है सवाल, एक सेकेंड। जब सही से नहीं लिखा है तो हमारे पास 36 सवाल है, हम एक ही सवाल के पीछे थोड़ी पड़े रहेंगे यार। आप ये सवाल देख लो, उसको छोड़ दो सवाल को, सवाल में गलती है तो उसको छोड़ दो, सवाल में गलती है तो ये देख लो, ये भी सेम ही सवाल है। तो मैं पता है यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति की आय अगर इतने रुपए बढ़ गई, परंतु आय पर लगने वाला टैक्स 12 से 10 हुआ है, और वह अभी भी उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, अभी भी कर उतना ही देता है। मैंने क्या कहा कि इनकम टैक्स क्या होता है भाई? आपने कहा इनकम टैक्स होता है जी इनकम इंटू टैक्स रेट, जितना टैक्स का रेट है। इनकम कितनी है आदमी की और टैक्स रेट कितना है, यही मतलब है। ठीक है, हम लोग तो ऑलमोस्ट 48% टैक्स दे रहे हैं, 48% टैक्स दे रहे हैं। और जिस हिसाब से टैक्स के पंगे फंस जाते हैं बार बार, तो मुझे लगता है कि और 4%, 5% मान लो, 55% टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि पंगे भी बहुत पड़ते हैं बाद में, देने के बाद भी बहुत सारे पंगे आते हैं। तो हमने कहा इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू टैक्स रेट है। तो आपने सवाल में देखा हुआ है कि इनकम टैक्स पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है, यानी इनकम टैक्स फिक्स्ड है, वो नहीं बढ़ रहा। तो फिर क्या होगा? टैक्स रेट का रेशियो और इनकम का रेशियो आपस में उल्टा होगा। तो हमने यहाँ पे टैक्स रेट का रेशियो लिख लिया। हमने क्या कहा?
यहाँ पे हमने टैक्स रेट का रेशियो लिख लिया। आपने टैक्स रेट का रेशियो लिखा, टैक्स रेट कितना है जी 12 से 10 हो रहा है, यानी 6 से 5। टैक्स रेट कितना आ रहा है 6 से 5। अगर टैक्स रेट 6 से 5 है तो भैया इनकम कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5 से 6। कितनी बढ़ गई इनकम 1, और उस 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है 1.2 एल है। 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है 1.2 एल, तो इन्होंने बढ़ी हुई आय पूछी है बाद में, यानी 6 की वैल्यू पूछी है तो क्या होगी 7.2 एल। ऐसा कोई माइका लाल था जिसको नहीं समझ में आया था? बताइए, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। एकता भी उत्तर निकाल रही है, मुझे कमाल की बात तो यही लग रही है कि एकता भी उत्तर निकाल रही है, बड़ी बात है एकता। चले मैं और सवाल पूछता हूं आपसे ऐसे ही, और भी सवाल आपको ऐसे करने हैं, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा। ये सवाल देखिए, एक सवाल और। सर शीट में बहुत क्वेश्चन के सॉल्यूशन गलत हैं, पीएचडी की बात सही है भाई? एक दो के गलत हैं, एक के भी नहीं है। सेंड कराओ इससे। शुभम पंडित तुम मुझे ही भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं दिखाना चाहता हूं। देखो भाई, पता है बच्चे तो सैटरडे को पढ़ना ही नहीं चाहते, पता नहीं कैसे बच्चे। सिलेबस भी हो जाए, पढ़ना भी ना पड़े, वाह। देखो एक चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है ना कि दोनों ही स्थितियों में टैक्स 35% आय पे नहीं लगता, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है इसका कोई मतलब? क्योंकि दोनों ही स्थितियों में ऐसा है। इसका मतलब ये लाइन अगर कहीं लिखी रहेगी तो भी हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है बिल्कुल। जब इस बात से मतलब नहीं है तब सवाल सेम रह गया, जैसा अभी पीछे बताया था कि भैया टैक्स रेट कितनी होगी, तो आप बोलेंगे जी पहले 17.1 थी, बाद में 13.3 हो गई, यानी 19 निम्मा 171, 19 सत्ते 133, 9/7। तो फिर इनकम का रेशियो कितना होगा दद्दा? 7/9। इनकम कितनी बढ़ी है? 2। 2 की वैल्यू कितनी है 2.6 एल। एक की कितनी आ गई 1.3 एल। इन्होंने इनिशियल इनकम पूछी है, फाइनल नहीं पूछी। यहाँ पे इनिशियल इनकम 13 सत्ते 91, 9.1 एल। यही उत्तर है, यही उत्तर है भाई। बोलो। किसी बच्चे को डाउट है? देखिए नोटिफिकेशन आने से पहले हम लोग परसेंटेज में इस टाइप पे भी अनेकों अनेक सवाल कराया करते थे कि ऐसा हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। लेकिन अभी जिस हिसाब से मैथ्स का वेटेज कम हुआ है, चाहे प्री में चाहे मेंस में, किसी में भी इससे ऊपर सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। परसेंटेज की औकात ही कुछ भी नहीं रह गई है। परसेंटेज से 4 साल में एक सवाल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। आप खुद मुझे एक चीज सोच के बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर हम मेंस की दृष्टि से देखें तो 30 सवाल आएंगे, और 30 सवाल में ये तय है कि वो 2 सवाल अलजेब्रा से पूछेंगे और 2 ट्रिगो से। मैं कम बता रहा हूं, 3 भी पूछ सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक भी है, काफी सारी चीजें, फिर भी मैंने कम लिखा है। वो कुछ भी नहीं करेंगे तो भी 5 सवाल ज्योमेट्री से और 5 मेंसुरेशन से पूछेंगे, बड़े टॉपिक है। और उन्होंने लीनियर इक्वेशन अलग से लिख के दिया है ग्राफ पे, तो एक सवाल वो ग्राफ पे पूछेंगे और एक सवाल प्रोबेबिलिटी पे, क्योंकि उन्होंने लिख के दिया, लिख के दे रहे हैं वो। मैं ये मानता हूं कि एक सवाल अगर वो पूछना चाहेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री से ही पूछ लेंगे, एक सवाल तो ज्यादा वो पूछेंगे ही पूछेंगे, और एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक या लीनियर इक्वेशन में से अलग से भी पूछ लेंगे। ये इतना हो गया। इसके बाद नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि वो बिना सवाल पूछे रह ही नहीं सकते और 2 सवाल पूछेंगे। एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे वो एक सवाल पूछेंगे। एलसीएम एचसीएफ से उनको एक सवाल पूछना ही पूछना है, बड़े टॉपिक में से एक है। मीन मॉड मीडियन पे अगर वो डीआई पूछते हैं तो मिनिमम 2 सवाल तो उनको पूछने ही पड़ेंगे, मिनिमम 2 सवाल पूछने पड़ेंगे। इसके अलावा अब कौन ऐसा बड़ा टॉपिक है जिसको उन्हें टच करना चाहिए, तो 5 और 5 10 और 4 14 और 3 17 और 3 20 और 4 24 सवाल तो यही हो चुके हैं, 24। अब आप बताओ, ऐसा तो है नहीं कि वो प्रॉफिट लॉस से एक भी नहीं पूछेंगे, 25 हो गया।
ऐसा नहीं है टाइम एंड वर्क से नहीं पूछेंगे, पूछेंगे पूछेंगे। 27 हो गए। अब ऐसा नहीं है टीएचडी से एक भी नहीं पूछेंगे, एक तो पूछेंगे, ट्रेन से पूछें, बोट से पूछें। 28 हो गए। 28 के बाद और कौन सा टॉपिक बच गया? मतलब अब मैं क्या बताऊं, क्या टॉपिक काउंट करूं, मैं डिस्काउंट काउंट करूं, मैं पार्टनरशिप काउंट करूं, तो परसेंटेज छूट जा रहा है। मतलब एक एक सवाल भी हिस्से में आ नहीं रहा किसी टॉपिक। अर्थमेटिक रेशियो रह गया, इतना बड़ा टॉपिक। मिक्सचर रह गया, एलिगेशन रह गया। तो क्या मान के चल रहे हो आप कि आएंगे सवाल? चांस ही नहीं बनता है। रेस रह गई। मैं तो पढ़ाऊंगा ही प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और एक टाइप का करेंगे, बाकी मैं होमवर्क में भी दे दूंगा आपको कुछ सवाल आप चाहेंगे तो। या आपको लगता है कि आपको और भी पहले के भी टिपिकल टिपिकल सवाल पढ़ने हैं, परसेंटेज को ही बहुत वक्त देना है, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि नए पैटर्न के हिसाब से उतना डीप जाने की जरूरत नहीं बची है। हम प्री में भी इसलिए ज्यादा पढ़ाते थे, बहुत ऊपर तक जाते थे, क्योंकि ये प्री का बैच नहीं है, प्री प्लस मेंस का बैच है। ये प्री प्लस मेंस का बैच है। हम मेंस भी सोचते थे कि 100 क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या पूछा जा सकता है। बट अब वो हालत नहीं रही। ये आप सबको आता है, रटा हुआ है। मैं एक सवाल का सोल्यूशन बता देता हूं। करण शर्मा हमारे साथ है। एक बच्चा पूछ रहा है आप क्या पी रहे हैं? दूध पी रहा हूं भाई, जलन मच रही थी इसलिए। देखिए, इनकम टैक्स की रेट में 19% की वृद्धि हुई, तो शुद्ध आय में 1% की कमी आई है। तो शुद्ध आय में 1% की कमी आई है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर इनकम टैक्स में हम इनकम टैक्स का 19%, इनकम टैक्स का हम 19% बढ़ाते हैं, इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हुई, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 19%, तो नेट इनकम में 1% की कमी आ गई। यानी मैं ये कह सकता हूं कि नेट इनकम का 1% है। आईटी का 19% बराबर नेट इनकम का 1% है। तो का से का और परसेंट से परसेंट काट के हम ये कह सकते हैं कि आईटी बटे नेट इनकम बराबर 1/19 है। बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। आपने देखा कि यार इनकम टैक्स 1 है, नेट इनकम 19 है, तो इनकम कितनी होगी? तो आप कहेंगे इनकम होगी जी 19 प्लस 1, 20 इनकम थी, जिसपे 1 टैक्स दे रहे थे, आईटी 1 था। अगर 20 पे 1 दे रहे हैं तो 100 पे कितना देंगे? 5। 5 100 पे, इसलिए परसेंट हो गया, तो 5% रेट ऑफ इनकम टैक्स। आयकर की दर ही पूछे थे। किसी बच्चे को डाउट है इस सवाल में? बेबी हैव डाउट? किसी बच्चे को? एक पुरुष ही तो है जो हमेशा ढल जाता है हर किरदार में, कभी किसी लड़की को लड़का बनकर ऐप भी चलाते देखा है। वाह 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 वाह, क्या गहरी सोच है इस आदमी की यार। कितनी गहरी सोच है यार इस आदमी की, कि एक पुरुष ही है जो ढल जाता है हर किरदार में। RW में लिख लेना इसको, एक सवाल को। एक ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो में भी हम पढ़ते हैं और यहाँ भी, दोनों में से कहीं भी एक जगह कर लेंगे। इसको देख लीजिए।
ए, बी और सी की आय का योग 81,000 रुपए है। ए, बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। इनकी बचत का अनुपात 8-9-20 है। देखो कैसे करेंगे हम, ये कह रहे हैं अगर ए की बात करें तो ए 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है, उसके 20% की वैल्यू 8 है। बोलो 8 है। बी की बात करूं तो 85% खर्च करता है, 15% बचाता है, उसके 15% की वैल्यू 9 है। सी की बात करूं तो 25% बचाता है, उसके 25% की वैल्यू 20 है। हम देखिए क्या करते हैं, हम इन सबका ना 1% निकाल लेते हैं या 100% निकाल लो, तो हमें उससे इसकी इनकम का रेशियो मिल जाएगा। तो पहले तो मैंने आपको एक चीज रेशियो में सिखाई होगी, नहीं सिखाई तो आगे सिखाएंगे कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको 10 से भी गुणा कर लूं, सब पे 0 लिख लूं, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 20% की वैल्यू 80 है, तो यहां से इसका 1% कितना आ जाएगा 4, इसका 1% कितना आ जाएगा 6, इसका 1% कितना आ जाएगा 8। ये इसके इनकम का रेशियो हो गया। क्योंकि हमने इनकम 100% मानी है, तो या तो 100% का रेशियो निकाल दो या 1% का निकाल दो, बात एक ही। या तो 100% का निकाल दो, एक मतलब जितना भी निकालो सेम निकालो। उसकी इनकम 100% है तो या तो 100 का निकालो या 1 का निकालो, 10 का निकालो, 20 का निकालो, बट सबका सेम निकालो। ठीक है, तो हम समझ गए कि ये 6 और 4 10 और 8 18 है, और 18 की वैल्यू सवाल में कितनी है 81,000। 9 दूनी 18, 9 नीम 81, 9,000, एक की वैल्यू 4500 आ गई। सबकी आ रही है, एक की वैल्यू 4500 आ रही है। इन्होंने एक की आय पूछी है हमसे, तो हम एक की नहीं भी निकालते, क्योंकि हमें पता है कि 2 की आ गई है 9,000, तो हम 4 की निकाल सकते थे 18,000। यही पूछा था सवाल में। डाउट है क्या किसी भाई को? ऐसा कोई भाई है जिसको डाउट है तो बता दो। ऐसा कोई भाई है जिसको डाउट है तो बता दो भाई कि उसको डाउट है। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी है, किसी भी प्रकार की बॉडी, डेड बॉडी जितनी भी हैं आप बता दो मुझे। किसान 18,000, नो सर। चलिए सवाल ठीक कर लिया आपने। अब इसके अलावा और एक दो सवाल कमीशन पे कर लेते हैं, एक या दो सवाल कर लेते हैं कमीशन पे, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कमीशन पे। बहुत सालों से कमीशन पे कोई सवाल नहीं आया है, और आगे भी उम्मीद है कि अब कमीशन पे कभी सवाल नहीं आएगा, और इस बार का मेंस और क्लियर कर देगा कि वो किस तरीके के सवाल पूछेंगे पेपर में। उनको पहले वाला ही पैटर्न रखना है। गुरुजी मुझको आपकी डीपी नहीं दिख रही। अरे दिखा देंगे यार, डीपी लगा ही नहीं है मैंने। पता नहीं कौन से लड़के हैं यार, इनको फोटो खींच के भेजो। डीपी नहीं दिख रही, जब डीपी लगाई होगी तब तो दिखेगी। कई लोगों को यही गलतफहमी रहती है यार, आपकी डीपी नहीं दिख रही, आपने नंबर नहीं सेव किया। भाई मैंने नहीं लगा रखी डीपी। देखो समझाता हूं ये सवाल कैसे होगा। एक एजेंट को 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है। इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 38,300 रुपए देता है, तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की। ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की, ये बताना है। 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है। बोलो भाई, 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है। उससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। उससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है, और कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 38,300 रुपए थमा देता है। यही सवाल कह रहा है, अभी तो मैंने कुछ करा नहीं।
अभी मैंने सिर्फ सवाल लिखा है, ठीक है भाई, सिर्फ सवाल लिखा है। मैंने कहा कि 10,000 रुपए हैं, उस पर 5% और फिर 4% होता है और कंपनी को 38,300 रुपए देता है, ठीक है। आपने कहा कि जी लफड़ा इसमें बहुत बड़ा है, यहाँ पे 4% दे रहे हो, यहाँ पे 5% दे रहे हो, इसको एक जैसा ही कर दो। अब हर आदमी चाहता है कि भाई हमें एक जैसा कमीशन मिले, हिसाब लगाने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपने कहा कि मैं इस 4% को नहीं छेड़ सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इस दौरान सेल कितनी हुई। तब तो मैं 4 को 5 कर पाऊंगा या 5 को 4 कर पाऊंगा, मुझे ये बात पता ही नहीं। फिर क्या करूं? तो मैंने कहा इसको आसानी से 4 बना सकता है। हमने क्या किया, वो तो बेचारा ये कह रहा था कि मेरा एक जैसा कमीशन कर दो, लेकिन जो शॉपकीपर था जिसने उस सेल्समैन को रखा हुआ था वो चालू था, उसने कहा ले तेरा यहाँ भी 4 कर दे। तो अब जो इसके हिस्से का 1% है, 10,000 का 1% कितना हुआ? 100। जो अब इसका 1% बचा है वो किसको मिलेगा? तो वो अब कंपनी को ही मिलेगा। अब सवाल पता है कितना रह गया? अब सवाल रह गया कि इस आदमी को 4% कमीशन मिलता है और ये कंपनी को 38,400 रुपए देता है, क्योंकि 100 रुपए और देगा कंपनी को। अपने कमीशन का, अपने 1% का इसने किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया, क्योंकि ये तो 4 ही ले रहा है। भाई पहले ये 5% ले रहा था, अब ये कह रहा है मैं 4 लूंगा, तो जो इसका 1% है वो किसको जाएगा? कंपनी को जाएगा। तो अगर ये 4% ले रहा है और टोटल 100% सेल हो रही है, 100%, तो आप ये कह सकते हैं कि कंपनी को 96% जा रहा है। 96% की वैल्यू 38,400 है। 96% की वैल्यू 38,400 है। और अब अगर 96% की वैल्यू 38,400 है तो 1% की कितनी होगी? 400। 4 बार कटेगा भाई, इससे 3 बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो 100% की 40,000, यानी कि इसने कितने की सेल की? 40,000 की सेल की। बोलो भाई किसी को डाउट है तो एक सवाल और करेंगे कमीशन पे, उसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है कि कमीशन पे सवाल आएगा या उससे ज्यादा कमीशन पे सीखने की जरूरत है, एकदम नहीं है। हो क्या रहा है, ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में हर आदमी में, हम भी और टीचर भी, सब ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में ना बच्चे का सिलेबस पूरा हो पा रहा है टाइम से और ना वो और सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे पा रहा है। पहले मैं 6 घंटे गणित पढ़ाता था दिन में, एक बैच में, एक बैच में मैं 6 घंटे गणित पढ़ाता था और क्या बोलता था मालूम? कि 200 नंबर की आएगी मेंस में, ध्यान रखना, और 50 की प्री में। अब वो खेल खत्म हो गया। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं किसने दिन रहना है, जीत ले सबके दिलों को बस यही जीवन का गहना है। आय हाय, वाह 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 वाह। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच के दी होगी, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा बना देता तुझे। देखो भाई एक सवाल और करेंगे कमीशन पे, अच्छा सवाल करेंगे। जिंदगी प्यार का गीत है। बाकी सवाल मैं कुछ सीट में दूंगा आपको डाल के, आपको लगेगा कि करनी है प्रैक्टिस तो करना, वरना जरूरत नहीं है। मैं क्लियर बता रहा हूँ कि अगर 1% के टॉपिक में ही आपने अपने आप को पूरा खपा दिया तो ना जीएस कर पाओगे, ना इंग्लिश कर पाओगे, ना रीजनिंग। उतना ही पढ़ो जितना जरूरी है। अब बहुत बैलेंस बनाने का वक्त है, अब वो वक्त नहीं है। आंसर बताएं। अमित का इशू सॉल्व कर दो यार प्लीज, अमित का इशू सॉल्व करो, ये लड़का बहुत देर से परेशान लग रहा है मुझे। एक ही बात है, उससे क्या ही है, तो इसको नंबर ले लो, इसको नंबर लेके गाइड कर दो यार। ये समझ नहीं पा रहा ना, बच्चा है भी यार। एक विक्रेता को 15,000 रुपए की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता है, इससे ऊपर की पर 1% कमीशन ज्यादा मिलता है। देखो 15,000 रुपए की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता था, मैंने यहाँ पे 15,000 रुपए तक की बिक्री डिसाइड की और बोला कि 12% कमीशन मिलता है। 15,000 रुपए की बिक्री तक कितना मिलेगा? 12% कमीशन मिलेगा। इससे ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन ज्यादा मिलता है, यानी 12 तो मिलता ही मिलता है, 1% ज्यादा मिलता है। उसकी कुल कमाई, अब की बार जो आदमी की कमाई दे रखी है वो 7650, पहले कंपनी की कमाई दे रखी थी कि वो कंपनी को कितना देगा?
अब आदमी की कमाई है 7650, ठीक है, कितनी है 7650। तो मैंने ये कहा कि भाई सेम रख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप 1% ज्यादा दे रहे हो तो यहाँ पे भी आप 1% ज्यादा दे दो इस आदमी को। तो आपने कहा 15,000 का 1% अगर ज्यादा देंगे तो इसके पास 150 ज्यादा पहुंचेगा आदमी के पास, इसको 150 रुपए ज्यादा मिलेंगे, आदमी को मिलेंगे कि नहीं। तो अब सवाल इतना सा रह जाएगा कि इसको ओवरऑल 13% कमीशन मिलता है, और अगर आपने इसको ये 150 रुपए दे दिए तो कितने पहुंचेंगे इसकी जेब में, 7800 रुपए पहुंचेंगे। तो 100% सेल की वैल्यू बतानी है, 1% की 600 आ गई, 100% की कितनी होगी 60,000। यही आंसर है। किसी को डाउट है तो बताओ। एक सांस सबके हिस्से से, एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है, कोई जी लेता है जिंदगी, किसी की कट जाती है। एक लड़का लिख रहा नीचे, हमारा तो कट गया जी। वीडियो करूं, वीडियो कॉल करने कह रहा शुभम पंडित, बिल्कुल फ्री समझ रहा, मुझे ठलुआ समझ रहा, ठलुआ। चलो कोई बात नहीं, अभी अगर ठलुआ समझ ही रहा है तो कोई बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा। आप देख लो सवाल, 15,000 रुपए की बिक्री तक 12% कमीशन था, उसके बाद 12 + 1% एक्स्ट्रा था। मैंने कहा हम इसको नहीं छेड़ सकते, अगर ये 13 है तो इसको 13 बनाएंगे, 11 होता तो इसको 11 बनाते। हमने कहा जी 12% तो पहले से 1% और दे दो, 15,000 का 1%, 150 रुपए और दे दिया इसको, तो टोटल कमीशन हो गया 7800, 13% के हिसाब से 100% की वैल्यू 60,000 आ गई। एडवांस मैथ्स मंडे से स्टार्ट होगा भाई। चलिए एक सवाल कमीशन पे और पूछना चाहता हूं, बस वो लास्ट होगा, उसके बाद कुछ एक सवाल होमवर्क में मिलेंगे, वो आप देख लेना अपनी मर्जी से, आओ करने कि नहीं करने, वो सब आपके हाथ में। बट मेरी सलाह यही है कि मत करना, अगर इतना टाइम गणित को दोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स नहीं कंट्रोल कर पाओगे, और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी सवाल अपने आप कर लोगे। नहीं होगा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SI CI का कोई सवाल तो 100x मान के कर लोगे, बट हर सवाल हो जाएगा। तो कंसेप्ट सीखो, हर एक सवाल को मत करने की सोचो कि मैं हर एक सवाल, गाड़ी चलानी आ गई तो किसी भी रोड पे चला लोगे, इस बात को समझो। अगर आपको एक बार तैरना आ गया, एक बार अगर तैरना आ गया तो जरूरी नहीं है कि तैरना तभी आएगा जब आप पूरे हिंद महासागर में तैरोगे, तैर के दिखाओगे, नहीं। छोटी नदी में भी अगर आपने तैर के दिखा दिया और प्रूफ कर दिया कि आपको तैरना आता है तो आप सागर में भी तैर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे शुभम भाई मैं समझ रहा हूं भाई, विवेक शर्मा हमारे साथ में, बहुत ही बढ़िया चीज है विवेक शर्मा। सर इस बार आपने YT पर स्ट्रेटेजी सेशन एक भी नहीं लिया, करण शर्मा लिख रहे हैं, बच्चों जैसी बात कर रहा है, जबकि कल ही है मेरा YT पे 9 बजे सेशन स्ट्रेटेजी। देखो ये कह रहा है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 11% कमीशन मिलता है, यदि बिक्री 15,000 रुपए से अधिक है 4% के बोनस के रूप में अतिरिक्त कमीशन भी मिलता है। देखो भाई 15,000 रुपए तक की अगर बात करें, 15,000 रुपए तक की अगर बात करें तो 11% कमीशन मिलता है, 11% कमीशन मिलता है। उसके बाद हमने कहा कि इससे ऊपर की अगर कोई बिक्री करता है तो उसे 11% तो मिलता ही मिलता है, 4% एक्स्ट्रा मिलता है, 4% एक्स्ट्रा मिलता है बोनस, ठीक है भाई, 4% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। अब इन्होंने कहा है यदि उसे कुल 1980 रुपए का कमीशन मिला तो प्राप्त बोनस बताओ क्या होगा। कमीशन दे दिया, थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है दोस्त, बता सकते हैं क्या होगा। कमीशन
यानी टोटल 11% की वैल्यू दे दी, तो जो 4% है इसको इन्होंने कमीशन बोला है, इसको इन्होंने कमीशन बोला है, इसको इन्होंने कमीशन बोला है, लेकिन इसको इन्होंने बोनस बोला है कि बोनस बताओ क्या है। यदि उसे कुल 1980 रुपए का कमीशन मिलता है, 4% एडिशनल कमीशन एज ए बोनस ऑफ 4% के रूप में नहीं। A salesman gets commission on total sale 11% if the sale is exceeded 15,000, एडिशनल कमीशन एज ए बोनस 4% मिलता है, ओवरऑल इसको 1980 रुपए मिल रहा है। तो देखिए मैं ये कह सकता हूं, मैं एक चीज कह सकता हूं यहाँ पे दोस्त, कि टोटल अगर 1980 रुपए मिल रहा है, तो आप बताओ 15,000 का 11% की अगर बात करें तो 1650 तो यहीं से मिल जाएंगे। बोलो मिलेंगे या नहीं? 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 कम क्या 1650 मिल जाएंगे, बोलो मिलेंगे। अब अगर 1650 यहां पे मिले तो फिर बचा कितना दोस्त? 330, 330 यहां मिले, 330 यहां मिला है, मानते हुए नहीं? अरे बोल दो भाई, 330 यहां मिला है, गलत बोल रहा हूं तो बताओ। 1980 रुपए का कमीशन मिलता है, एडिशनल कमीशन नहीं, सिर्फ कमीशन मिलता है, ठीक है। माँ का हाथ कीबोर्ड के F5 बटन जैसा होता है, जब भी मुंह पर पड़ता है तो बच्चा रिफ्रेश हो जाता है। यार ये कहाँ सीखता है लड़का, कहाँ से लिखता है, इसका यही काम है क्या? मैं ये कह रहा हूं भाई, इसको 1650 यहाँ मिला है, 330 यहाँ मिला है, मैं ये कह रहा हूं कि ये 15% यहाँ मिला है, 15% की वैल्यू ये है, 1% की कितनी होगी? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 22, और हमें 4% की निकालनी है, कितनी होगी? 88। यही इस सवाल का उत्तर, यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है। एक बार रिपीट करता हूं इस सवाल को, बहुत अच्छे से रिपीट करता हूं। एक बच्चा लिख रहा है, सर खामोश बैठता हूं तो लोग उदासी की वजह पूछने लगते हैं, थोड़ा मुस्कुरा दूं तो कह रहे हैं क्या चल रहा है, हैं? देखो भाई, इस सवाल को दोबारा समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 15,000 रुपए है, 15,000 रुपए तक 11% कमीशन है। 15,000 से ऊपर चले जाएं तो 11% कमीशन प्लस 4% कमीशन और है, जिसको इन्होंने बोनस का नाम दे दिया। तो मैंने कहा टोटल इसको पैसे मिलते हैं 1980, तो इस 1980 में बोनस कितना है ये बताना है। तो मैंने कहा 15,000 का 11% 1650 रुपए मिलेंगे, इसको 1650 मिलेंगे। आपने कहा जी ये 1980 टोटल है, 1650 मिल गया, यानी जो 330 है वो यहाँ मिला है, और यहाँ पे टोटल कितना है? 11 और 4, यानी टोटल 15% है। तो मैंने कहा 15% की वैल्यू है 330, 1% की 22 आ गई, 4 की पूछी थी बोनस, 88 निकाल दिया। इसमें किसी दूसरे तरीके की जरूरत क्यों है, ये मुझे बता सकते हो आप? विक्की विक्रम, क्या इस सवाल में सच में किसी दूसरे तरीके की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बातें हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आई यहाँ तक कोई बात, तो मुझे बता दो कि भाई यहाँ तक नहीं आई समझ, दोबारा समझना चाहता हूँ। कोई भी अगर एक भी ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आया, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि बता दो। बात मत करो दोस्तों आपस में, कई बच्चे क्लास में बिना मतलब की बातें करते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनका एजेंट और कमीशन ऐसी जगह रख दूंगा कि हाथ नहीं डाल पाएंगे सबके सामने, फिर बाद में रोते रहना, होगा कुछ नहीं दोस्त।
चलो एक दो सवाल और पूछता हूँ, अच्छे सवाल हैं, मजा आ रहा है करने में। पता नहीं आप क्यों नहीं कर पाते, भगवान ही मालिक है आपका। तो कब कर पाओगे, कब नहीं कर पाओगे, क्या लेवल रहेगा, खुद नहीं पता क्या लेवल रहेगा। एक दो मेंस में आए हुए सवाल देखो, जिससे कि आइडिया लगे कि सवाल पेपर में पूछे किस तरीके से गए। एक बार मेंस में आए हुए सवाल देखो, फिर पता चलेगा कि सवाल किस तरीके के पूछे गए। कोई बता रहा बच्चा उत्तर? बच्चा क्यों बताएगा, नेता है ना बच्चा, तो पढ़ना ही नहीं है उसने। एक सवाल का उत्तर नहीं निकालते हैं अपने आप से, एक सवाल का उत्तर पूछ लो। मन ही नहीं करता पढ़ने का, क्यों करेगा? फिर कहेंगे मास्टर साहब गलत तरीके से बोल रहे हैं। ये तो कुछ नहीं है, जब बोलने पे आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। चलो भाई, सी आ रहा है सबका। एक दो पीवाई क्यूएस करेंगे, उससे अच्छा लगेगा सबको। अगली क्लास में परसेंटेज खत्म भी हो जाएगा। देखो, एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 10% कम अंक प्राप्त किए। डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त किए। मैंने डी को मान लिया कि डी ने 100 प्राप्त किए, बात खत्म। लास्ट से शुरू करते हैं। सी को कितना मिला? सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त किए डी ने। तो ऐसा करो, इसको 100 मान लो और डी ने 120। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 10% कम अंक प्राप्त किए। ए ने सी से 10% कम किए, यानी 90 की। और बी ने ए द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक प्राप्त किए, लेकिन बी की जरूरत नहीं लग रही इसमें। आप देखो ना, बी की जरूरत नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है बी से कोई, क्योंकि इन्होंने डी और ए में रिश्ता पूछा है कि डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जी कितने अधिक हैं, तो आप कहेंगे 30 अधिक है, और 30 90 पे अधिक है, तो 100 पे कितने होंगे? 100/3, यानी 33 सही 1/3%। इससे ज्यादा वाहियात सवाल पेपर में पूछा भी नहीं जा सकता था। सोचो, जो बी दिया है उसका कोई यूज नहीं है, बी की जरूरत ही नहीं है कोई, बी के नीचे मैं कुछ भी लिख दूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए पहली लाइन का भी कोई यूज नहीं। जब आपने ए सी डी में ही रिश्ता दे दिया और बाद में आप ए और डी में रिश्ता पूछ रहे हो, तो बी है ही नहीं बीच में कहीं। आसान था सवाल। ऐसे एक दो और सवाल देखो जो पीवाई क्यूएस में ही आए हैं, आपको अच्छा लगेगा, आइडिया भी लगेगा कि मेंस में किस तरीके के सवाल पूछे गए थे। जैसे ये सवाल है, ये मैं करा चुका हूं कल शायद, ये तो मैं करा चुका हूं, ये करा चुका ना भाई, ये सवाल तो कल हो चुका है, 12,000 उत्तर आ रहा था, ये आसान था। ये नहीं हुआ है, सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ सवाल है, हुआ नहीं है। एवरेज में भी पढ़ेंगे ऐसा सवाल, यहां भी पढ़ रहे हैं। शुभम पंडित कह रहा कॉफी पी लो, गांठें तोड़ दूंगा शुभम, ज्यादा कॉफी पी तो।
एक कक्षा में छात्रों की संख्या 45 है, जिसमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि बॉयज के बारे में ये कह सकता हूँ भाई बॉयज 1 है, तो गर्ल्स कितनी है 2, क्योंकि 1/3 लड़के हैं। इसका मतलब है 1/3 लड़के हैं, 3 में 1 लड़का है। ठीक है। लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक है। इसका मतलब 2/3 अधिक है, यानी 3 पे 2 अधिक है। लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 2/3 अधिक है। लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में, यानी कि ये 3 थे और 2 गए तो कितना हो गया 5। 3 5 आ गया भाई, 3 5 आ गया, 3 5 1 2 और 3 5। अब देखिए ये एवरेज है, ये नंबर है। आपसे अगर मैं सम पूछूं तो आप बता सकते हैं कितना होगा इंडिविजुअली सम? तो आपको पता है सम होता है एवरेज गुणा नंबर, बेसिक सी बात है। तो आप कहेंगे 3 एकम 3, 5 दूनी 10, सम आ रहा है 13। तो मैं ये कह सकता हूं ओवरऑल एवरेज क्या होगा फिर? ओवरऑल एवरेज, तो आप कहेंगे जी ओवरऑल एवरेज 13 बटे टोटल 1 + 2 3 हो गया। टोटल 1 + 2 3 हो गया। ओवरऑल एवरेज क्या है? 13/3। 13/3 है ओवरऑल एवरेज। 13/3 की वैल्यू सवाल के अंदर कितनी है? 78 है, दे रखी है। पूरी कक्षा का औसत 78 दे रखा है। एक की कितनी आ गई? 13 6 78, 6 3 18, एक की 18 आ गई। तो लड़कियों के औसत अंक कितने हैं? यानी हमसे केवल 5 की वैल्यू पूछ रहा है भाई। अगर एक की 18 आई है तो 5 की कितनी होगी? ऐसा कोई सवाल आएगा तो कर लेंगे। ये एवरेज में भी आ सकता था सवाल। कई लड़के बी बता रहे हैं, बी कैसे होगा? बॉयज का होगा, लड़कियों का तो 90 होगा, बॉयज का होगा 54। बोलो भाई, आप 54 बता रहे हैं, बड़े क्रैक हैं आप 54 बता रहे हैं, बड़े क्रैक हैं। दोबारा बता दें सवाल को। सर रेशियो गलत हो गया है। नहीं, रेशियो गलत कैसे हुआ है? एक क्लास में छात्रों की संख्या 45, जिसका कोई यूज नहीं है, जिसमें से 1/3 लड़के, यानी 3 में से 1 लड़का है, 2 लड़कियां हैं। विज्ञान में लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 66 से 2/3% अधिक है। लड़कों की तुलना में नहीं, लड़कों का 3 है तो लड़कियों का 5 है। सभी छात्रों का औसत अंक, तो 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 13 आ गया। 13/3 संख्या आ गई, 78 है, एक की वैल्यू। कहाँ गलत है भाई? कोई बता सकता है कहीं गलत है क्या? एक लड़का कह रहा है 13/3 नहीं समझा। देखो ओवरऑल एवरेज क्या होगा? टोटल सम बटे टोटल नंबर। तो सम तो टोटल 13 आया है और नंबर कितना है? एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, तो 13/3 ओवरऑल एवरेज आ गया। सही है भाई, सही है, कहीं गलत नहीं है। किसी को गलत लग रहा है तो बताओ। बिल्कुल सही है। सवाल करो, फालतू बात नहीं। चमड़ी बदल देंगे दोस्त। तुम तो कुछ नहीं हो, अच्छे अच्छों की बदली है हमने, इसीलिए पता है हमें। बढ़िया लग रहा है जी। उल्टा सीधा खाने वाले। आज मैंने भी बहुत बहुत खाया पूरे दिन में, मन ही नहीं भर रहा था खाते।
बहुत ही सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लो, एक मेंस 2022 में ही आया है और बहुत अच्छा सवाल है अपने आप में, तब दिल दहला देने वाला सवाल है। ये सवाल का उत्तर बताना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे तो उससे हमें आइडिया लगता है कि किस किस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं। जरूरी है आइडिया लगना। ए की आय बी की आय का 80% है, ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। वाह। ए और बी 80% का मतलब कितना होता है? 4/5। 60% का मतलब कितना होता है? 3/5। मैं ये कह सकता हूं कि इनकम है ए की आय बी की आय का 4/5 है, यानी ये 5 है और ये 4/5। ठीक है। ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, यानी एक्सपेंडिचर। ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, यानी कि ये 5 और ये 3 है। ठीक है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, इस चीज को हमें मिलाना पड़ेगा कि ए की आय यानी कि 4 और बी के व्यय के 90% के बराबर है, इसको इसके 90% के बराबर लाना हो। 5 का 90% आपको पता ही है, यानी मैं ये कह सकता हूं ए की इनकम है, इनकम ऑफ ए, ध्यान से समझना, इनकम ऑफ ए एक्सपेंडिचर ऑफ बी का 90%, यानी अगर ये 10 है तो ये 9 है। ये चाहता है ये 9 और 10 का अनुपात हो, ये चाहता है कि ये 9 और 10 का अनुपात हो। तो मैंने उसके लिए आपसे एक बात कही कि पहले मैं इसे इक्वल बनाऊंगा, पहले मैं इसे 5 से गुणा करूंगा, इसे 4 से, तो आप देखोगे ये 5 चौक 20 और 4 पंजे 20 सेम हो जाएगा। अब मुझे इसे 9-10 का अनुपात बनाना है, तो 9 से इसको गुणा करूंगा, 10 से इसको। अब आपको ये मालूम है कि जब हम इसे गुणा करते हैं, इसको गुणा कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो हम चाहें तो इस 5 से इस 2 को काट सकते हैं, तब भी ये कंडीशन फुलफिल होगी, क्योंकि रेशियो को भाग लगा सकते हैं जिससे गुणा कर रहे हैं। हमने देखा कि 5 से गुणा होगी, 5 से 9 से अगर इसको गुणा होगी तो 9 चौक 36 आएगी इनकम, और 9 पंजे 45 ही होगा। ये इनकम है। एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 8 से होगी, 8 से 24, 8 पंजे 40। अब आप खुद चेक कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो, ये इसका 80% है, ये इसका 60% है, और ये इसका 90 है कि नहीं? देखो 90 है कि नहीं? तो आप कहोगे 40 का 90 36 होता है, बात खत्म। अब हम यहां से ये कह सकते हैं, सेविंग की बात करें, इसकी सेविंग 12 है और इसकी सेविंग तो माइनस में, ये 5 है, माइनस में नहीं है, 5। अगर सेविंग का अनुपात पूछता तो 12/5 हो जाता। इन्होंने क्या पूछा है? ए की बचत बी की बचत से कितना % अधिक है? तो आप खुद देखिए, 7 अधिक है। 5 पे 7 अधिक है, 100 पे कितनी होगी? 140%। ये उत्तर है। एक बच्चा पूछ रहा है एडवांस मैथ्स में कब ऐड होंगे हम? अरे ऐड वेड कुछ नहीं होना तुम्हें, तुम तो पगले हो। तुम्हारे शेड्यूल में ज्योमेट्री की क्लासें दिखा रहा होगा, दिखा रहा है कि नहीं? इनके शेड्यूल में दिखा रहा होगा ना? इनको नहीं पता? क्यों दिखा रहा है? 6:30 से क्लास है मंडे को, तो बताना क्यों नहीं? इनको ही बताना, और किसको बताएंगे भाई? 6:30 से 8 क्लास है मंडे को, शेड्यूल में दिखा रहा होगा।
चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये सभी तो नहीं हो पाता अपने से। कोई बात नहीं, जब नहीं दिखेगा तो दिख जाएगा, देख लेंगे आगे। टाइमिंग भी चेंज करनी होगी, मैं बता दूंगा। अभी पहले सवाल देखो, ये 4 और 5 था, ये 3 और 5 था। इन्होंने ये कहा कि इसका 90% बनाना है। इसको तो कई बच्चे थोड़े दिमागदार होते हैं, वो समझ जाते हैं, अच्छा इसको 40 बना लेते हैं, इसको 36। कई नहीं समझ पाते, तो उनको फिर लिखना पड़ता है कि भाई इनकम ऑफ ए इज एक्सपेंडिचर, इसका 90% है, 9 और 10 का अनुपात है। यानी मुझे क्या करना है, इसको 9 और 10 बनाना है। अब मैं ये 9 और 10 कैसे बना पाऊंगा, तो मैंने पहले इसको इक्वल बना लिया। इसको 5 से गुणा करूं, इसको 4 से, तो इक्वल हो जाएगा 5 4। फिर 9 और 10 से कर ली, तो 5 से ये 10 कट भी गया, क्योंकि इसको भी 5 से कर रहे हो, इसको भी 5 से। सेम करने से क्या मतलब है, तो काट दिया, 5 दूनी 10, यानी पहले वाले को 9 से और दूसरे को 8 से बात बन जाएगी, और बन भी गई बात, और उत्तर निकाल दिया। ऋतिक सैनी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोचो और तो छोड़ो सबको। ऋतिक सैनी जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े हीरो बनते थे एक टाइम पे, आज वो भी हमारे साथ है। चलिए और कुछ कर लीजिए, एक दो जो पेपर में आए हुए सवाल हैं। सीजीएल 2021 मेंस। देखो, बी सी डी और ई के वेतन क्रमशः 2 3 4 5 के अनुपात में है। ए इसमें है नहीं, उनके वेतन में 20%, 30%, 40 और 50 की वृद्धि हुई। डी का बढ़ा हुआ वेतन रुपए 560 है। तो बी सी डी ई के मूल वेतन का योग क्या है। देखिए, जब कभी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको तो पता ही है हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, जैसे बी सी डी ई है, तो हमें पता है 2 3 4 5 है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 200, 300, 400, 500, ये लिख लेंगे। 200, 300, 400, 500। अब उनके वेतन में 20% की वृद्धि हुई, यानी 20% की वृद्धि का मतलब क्या है। वैसे तो जरूरत नहीं है इसको करने की, मेरी बात सुनो। जैसे इसके वेतन में कितनी वृद्धि हुई, इससे मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्होंने इन सबका ओरिजिनल वेतन पूछा है, और जो वृद्धि के बाद वेतन है वो सिर्फ डी का दिया हुआ है। तो डी के वेतन में कितनी वृद्धि हो रही थी, 40%। अगर इसमें मैं 40% करूंगा, यानी 160 होगा 40%, कितना हो जाएगा, 560। अगर ये 560 हो गया, और 560 की वैल्यू भी सवाल में 560 है, तो इन सबके इनिशियल वेतन क्या होंगे, 5 4 900, 300, 1200 और 2 1400 टोटल वेतन होंगे। सोचो इतना लल्लू सवाल है, इस सवाल के अंदर ना तो इस 20% का कोई यूज है, ना इस 30% का कोई यूज है, ना इस 50% का कोई यूज है। सोचो कितना वाहियात सवाल है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि अब टोटल इनकम कितनी हो गई, टोटल बी सी डी ई, तो आप कह दोगे जी 200, 300, 400, 500 बराबर 1400। ये उत्तर है, बराबर 1400, ये उत्तर है। किसी को डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, चाहे वो डेड बॉडी क्यों ना हो। मर्द है की कामयाबी के पीछे एक औरत सिर्फ माँ होती है, बाकी दूसरी औरत सिर्फ कामयाब मर्द ढूंढती है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो ये बात तो आपकी मम्मी भी बिट बैठती होगी। गजब ढा रहा भाई, ये लड़का गजब ढा रहा है यार, गजब ढा रहा है। मैं इसका क्या करूं।
आप देखेंगे 21 मेंस में बहुत ही लल्लू लल्लू सवाल पूछे गए, तो ये मैं इसलिए भी दिखाना चाहता हूं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि भाई हम किस तरीके की गणित पढ़ रहे हैं और किस तरीके की गणित पूछी जा रही है पेपर में। अब देखो, रोहित की कुल आय 32,000 रुपए, यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है तो रोहित की बचत कितनी होगी। अगर उसका खर्च 30% है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेविंग उसकी 70% होगी? कह सकते हैं, बोलो। अगर उसका खर्च 30% है तो सेविंग 70% होगी, और 70% उसकी इनकम का यानी 32,000 का, तो 32,000 का 70% कितना होगा? 0 0। 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 21 और 1 22, 224, फिर 2 0। ये सवाल मेंस में आया है। क्या स्तर है इस सवाल का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक और सवाल मेंस में आया हुआ देखिए, ये देखिए। सर अभी और कितनी देर क्लास चलेगा? सर हम डिनर करने जा रहे हैं। करण रुक जाओ, अभी 1.5 घंटे पूरा पढ़ के जाओ, ऐसे मत करो बेटा। करण करण कुंदरा मत बनो, पढ़ लो चुपचाप। क्यों अपनी गांठें तोड़वाने पे तुले हो बेटा? ऐसे नहीं करते मुन्ना, मुन्नू, ऐसे नहीं बेटा। गुरुजी, जब मैं सेलेक्ट होकर आपके फार्म हाउस पर आऊंगा तो आप मुझको तुरंत पहचान लोगे। हाय हाय, जल्दी आओ तुम सेलेक्ट होकर, पहले हमारे फार्म हाउस पे ना आके उसके फार्म हाउस पे जाओ पहले, और उसके पापा से उसका हाथ मांगो, पैर मांगो, कुछ तो मिलेगा। देखो, चावल का मूल्य, इससे एक बात तो पता चल गई कि जो शुभम पंडित है वो शायरियां टीप के लिख रहा है, क्योंकि इसकी हिंदी पुअर है। ये बाकी जब कुछ वैसा सेंटेंस लिखता है तो उसमें बहुत गलती लिखता है, तो शायरी में एग्जैक्ट बात कैसे लिख देता है, इसका मतलब कॉपी पेस्ट करता है। जैसे इसे तुरंत की स्पेलिंग नहीं पता है कि नहीं, तुरंत की स्पेलिंग नहीं पता, पहचान को पहचान लिख रहा, पहचान। इससे पता लग गया जी, पकड़ा गया जी ये लड़का। देखो, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसीलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च रुपए 5400 है तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था, ये बताना है। चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था? देखिए, दो तरीके हैं। अगर प्राइस, ध्यान से समझना, अगर प्राइस 25% कम हो रहा है, यानी 4 से 3 हो रहा है, 4 पे 1 कम हो रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगी? 3 से 4 होगी। क्वांटिटी एक ज्यादा होगी। सवाल में कह रहा है कि जी एक ज्यादा नहीं है, 30 केजी ज्यादा है। एक की वैल्यू 30 केजी है तो तीन की कितनी आ गई? 90 केजी। मैं ये कह सकता हूँ इनिशियल क्वांटिटी 90 केजी आती थी, कितने में? 5400 में। तो भैया 1 केजी कितने का होगा? 9 छक्के 54, 60 रुपए का। यही आंसर। ये हमने सवाल क्वांटिटी निकाल के किया है, क्योंकि इसमें करंट प्राइस नहीं पूछा था। अगर करंट प्राइस पूछा होता तो बात अलग होती, करंट प्राइस पूछा होता तो बात अलग होती। अब इसी सवाल में अगर मैं इस सवाल को करंट प्राइस वाले तरीके से करूं, मेथड 2 बता रहा हूं, तब हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि यार 5400 का 25% निकालते हैं। 5400 का 25% निकालते हैं, तो आपने कहा 5400 का 25%, 25 चौका 100, 1350 आ जाए। अब इस 1350 में 30 केजी अधिक आ रहा है, जीरो से जीरो कट गई, 1 केजी की वैल्यू कितनी आ गई? 45 रुपए। लेकिन ये 45 करंट प्राइस आया है। फिर मैं बता रहा हूं, करंट में मैंने यही तरीका बताया था, याद करो, ये करंट आया है। अच्छा, करंट से अगर हम इनिशियल निकालना चाहें तो कैसे? हमें पता है 25% का मतलब 1/4, यानी प्राइस 4 से 3 हुआ है, और उस 3 की वैल्यू 45 है, तो 4 की कितनी होगी? 60। यही उत्तर है। 4 की कितनी होगी? 60। यही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं। द केक ब्रिजवासी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है, कोई बच्चा यहाँ तक कुछ पूछना चाहता है, कुछ भी छोटी मोटी बात कुछ भी पूछना चाहता है तो प्लीज बताओ, मैं 2-3 सवाल और कराता हूँ। मेहनत करो भाई, देखो आप मेहनत आपको करनी है, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आगे बढ़ना मुश्किल है। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे जाएगा। हंसी मजाक अपनी जगह अलग है, थोड़ा बहुत चलो फालतू बोलते हो वो भी अपनी जगह अलग है, बट अगर आप सिर्फ फालतू बोलोगे और सिर्फ पढ़ाई नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी दोस्तों। चलो एक सवाल एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। सम स्टूडेंट ओनली बॉय एंड गर्ल्स, सम स्टूडेंट 20 MB लेफ्ट है। ओहो, रात में तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना, आखिरी क्लास में तो कि बच्चों का डेटा ही नहीं बचता है, खत्म डेटा। सम स्टूडेंट ओनली बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट school appears for an Olympiad exam. 20% of the boys and 15% of the girls failed the exam. The number of boys who passed the exam was 70 more than that of the girls who passed the exam. A total of 90 students failed. Find the number of students that appeared for the exam. देखो भाई, अलग अलग स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल लग रहा है यार ये मुझे, अलग ही सवाल लग रहा है। नहीं नहीं, मैं किसी की क्षमता पे शक नहीं कर रहा हूँ शुभम भाई, बस मैं ये चाहता हूँ कि सब बच्चे पढ़े, इधर उधर की बातें भी हों, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ द गर्ल्स फेल द एग्जाम, फेल कर गई। अब जैसे कोई ऐसा सवाल फंस जाता है, मेरी बात समझना, ये बहुत अच्छा सवाल है, और कोई ऐसा सवाल फंस जाए कि हमें कोई ट्रिक दिमाग में नहीं आ रही। कभी ऐसा हो सकता है कि ना आए दिमाग में, मुझे नहीं आती, आप कोई बहुत बड़े वीआईपी नहीं आ रहा कि मैं कैसे सोचूं या क्या करूं, तो मैंने आपको बताया कि ऐसे केसेस में हम बहुत प्यार से सीधे बॉयज को ले लेंगे कि भाई 100x है, 100x, और गर्ल्स को ले लेंगे 100y। बोलो ले लेंगे, बॉयज को हमने 100x ले लिया और गर्ल्स को कितना ले लिया, 100y। चलेगा? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। 100x 100y। अब 20% लड़के फेल हुए हैं, 20% लड़के फेल हुए यानी 20x फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 80x। उसके बाद 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हैं, फेल हुई हैं, तो पास कितनी हुई है, 85y। ठीक है? अब ये कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या यानी कि 80x, और उत्तीर्ण करने वाली लड़कियां यानी कि 85y से कितना ज्यादा है, 70 ज्यादा है। ये 70 दिया हुआ है सवाल, ये भी दिया हुआ है। एक इक्वेशन तो यहां से बन गई। दूसरा, इन्होंने एक और बात दे रखी है, इन्होंने कहा है कि जो फेल हुए हैं बच्चे 20x और 15y, ये भी दिया हुआ है इन्होंने कि 20x प्लस 15y बराबर 90 है, ये दिया है। यहां तक बताओ कोई डाउट है तो, यहां तक कोई डाउट है? देखो अब मैं वही आपको ये सवाल मैंने क्यों डाला, ये दिखाने के लिए कि जरूरी नहीं हर सवाल में आप सोच पाओगे क्या ट्रिक लगानी है क्या नहीं लगानी है, और हर सवाल में लग भी पाएगी, इतना आसान नहीं होता। ठीक है?
इन्होंने कहा कि 70 अधिक थी तो हमने 70 लिख दिया पास वालों का। अब मैं अगर इसको भी 80 बनाना चाहता हूं, इसको 80 बनाना चाहता हूं तो ऐसे लिख दूंगा 80x इंटू 4 कर देता हूं, 80x प्लस 60 y बराबर 360। 4 से गुणा किया मैंने। अब मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो 80x से 80x कट गया। 60 में से 85 घटाऊंगा 145y बराबर 290। तो y कितना आ रहा है, 2, y 2 आ रहा है। y अगर 2 है, 15 दूनी 30, इधर से घटाया तो x कितना आ रहा है, यहां से फिर 3 आ रहा है। y 2 रखने पे x 3 आ रहा है। हमसे सवाल में पूछ रहा है टोटल विद्यार्थी, यानी कि 100x बोले तो 300, 100y बोले तो 200, टोटल विद्यार्थी कितने, 500। अच्छा सवाल था, अपने आप में बहुत अच्छा सवाल था, मैं कहूंगा बहुत अच्छा सवाल था। सर अभी तक लाइव क्लास नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि पुरानी क्लासेस देख रहा हूं। ओके सोनू, बहुत सही कर रहे हो सोनू। बोलो भाई, किसी को डाउट है? अब देखो ऐसे कुछ एक सवाल फंसेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सीजीएल प्री 2021 में आया है। ऐसे सवाल आगे भी पेपर में आएंगे और वहां आपको यही दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे इसको घटाएं या जोड़ें, क्या करें। तो ऐसे केसेस में हम 100x 100y मान लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अगली क्लास में मैं 4 सवाल इलेक्शन पे बेस्ड कराऊंगा, 4 सवाल फेल पास पे कराऊंगा, 4 सवाल और मिक्स किसी टाइप पे कराऊंगा, और उसके बाद परसेंटेज को बाय बाय कह दूंगा कि अब परसेंटेज में नहीं है कुछ जो काम का है, जो पेपर में आ सकता है। तो अगली मुलाकात आपसे मंडे ही होगी और परसेंटेज की क्लास में ट्यूसडे होगी, ठीक है। मंडे मिलेंगे ज्योमेट्री में, तब तक विदा लेते हैं। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।